प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर हैं और इससे जुड़ी अहम खबर इस वक्त की। पीएम मोदी ने विश्वनाथ मंदिर में लिया विजन संकल्प 24 जीत का संकल्प और इसके साथ ही उन्होंने रुद्राभिषेक में भी हिस्सा लिया। तो देखिए, हाथों में त्रिशूल थाम करके प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी, काशी रखेगा एनडीए के 400 पार की बुनियाद। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वाराणसी से तीसरी बार प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ और काशी की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। एयरपोर्ट से भव्य रोड शो करते हुए पीएम बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे। बाबा विश्वनाथ की पूजा कर प्रधानमंत्री बाहर आए तो उनके माथों पर त्रिपुंड और हाथों में त्रिशूल नजर आया, जिसे मुस्कान के साथ हाथों में लहरा करके उन्होंने सीधा संदेश दिया कि 2024 के चुनाव के लिए वो प्रचंड आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और विपक्ष का हिला हुआ कॉन्फिडेंस इसकी गवाही दे रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने संसदीय क्षेत्र काशी में पिछले 2 टर्म से लगातार शानदार जीत के बावजूद इस बार काशी के लोग अब उनके लिए एकमुश्त वोट मांगने में लगे हुए हैं कि इस बार पूरी तरीके से भारी भरकम जीत जो है वो प्रधानमंत्री को न सिर्फ काशी में बल्कि पूरे देश भर में दिलवानी है। और ऐसे में देखिए, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कल शाम वाराणसी पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी ने यहां पर न सिर्फ बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए, रुद्राभिषेक में हिस्सा लिया, बल्कि साथ ही हर वर्ग के समुदाय ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। तो कल शाम वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 घंटे तक मेगा रोड शो किया और इसके बाद करीब 8:30 बजे वो काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। विश्वनाथ मंदिर में विधिवत लगभग 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ने पूजा की और षोडशोपचार पूजन के साथ ही विश्व कल्याण का संकल्प भी लिया और विजय श्री की कामना की। जी हाँ, साथ ही रुद्राभिषेक भी किया है पीएम मोदी ने। और जब वो बाहर वहां से निकले तो कैसे बन गए त्रिशूलधारी, आपको बताते हैं। नमो बने त्रिशूलधारी। तो लगातार हम आपको रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक त्रिशूलधारी बन गए, जब वो मंदिर से बाहर निकले, हाथों में उनके ये त्रिशूल नजर आया, माथे पर त्रिपुंड नजर आया, तो ऐसे में उनकी भक्ति देख जो लोग हैं वो और ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए। विश्वनाथ मंदिर में त्रिशूल थामे दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम, शक्ति और विश्व कल्याण का प्रतीक ये त्रिशूल हाथों में लिए नजर आए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 फुट लंबा त्रिशूल भेंट किया पीएम मोदी को और आपको दिखा रहे हैं जीआई क्राफ्ट मेटल रिपोजी का बना हुआ ये त्रिशूल, जिसमें काशी से तीसरी बार सांसद चुने जाने की अग्रिम शुभकामनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। और उनके वाराणसी दौरे से जुड़ी चारों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पहले तो जब वो नॉर्थ ईस्ट का दौरा पूरा कर कल काशी पहुंचे, एयरपोर्ट से पूरे 28 किलोमीटर का लंबा रोड शो करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में काशी विश्वनाथ पहुंचे, बाबा के दर पर पूजा पाठ की और उस पूरे 28 किलोमीटर के लंबे सफर में कैसे उनकी स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया, अभिनंदन किया गया। सड़कों के दोनों ओर नृत्य गीत कार्यक्रम जो है उनके लिए आयोजित किए गए। हिंदू वर्ग के लोग हों या फिर मुस्लिम वर्ग के, हर कोई वहां उनका अभिनंदन करता नजर आया। और साथ ही जो विपक्ष का हिला हुआ कॉन्फिडेंस है उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा प्रहार अपने इस यात्रा के दौरान किया है। 28 किलोमीटर लंबा रोड शो, जिसमें आप देख सकते हैं काशी की जो जनता है, जन सैलाब वहां पर उमड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए उनका अभिवादन भी पीएम मोदी ने स्वीकार किया है। वहीं वाराणसी में कैसे निर्विरोध मोदी के पोस्टर्स अब छप गए हैं। पीएम मोदी के दौरे पर जगह जगह इस तरह के पोस्टर्स देखने को मिले हैं। जी, अखिल भारतीय मनीष परिषद की अपील है। आपको बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट में 75% हिंदू हैं, 20% मुस्लिम हैं और 5% अन्य वोटर्स हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लोकसभा उम्मीदवार बने हैं, लिहाजा इस बार उन्हें वाराणसी से 100% वोट देने की अपील की जा रही है, यानी निर्विरोध चुना जाए। और ऐसे में पीएम के सामने चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या फिर कोई भी प्रत्याशी हो, वाराणसी की जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो काशी से सांसद हैं, वो तीसरे टर्म में भी यहाँ से निर्विरोध चुने जाएं 100% मतों के साथ।
पीएम मोदी ने 2014 और 2019 दोनों चुनाव में वाराणसी से प्रचंड जीत हासिल की थी और चुनाव पर चुनाव उनके वोटों का परसेंट भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार मोदी वाराणसी से जीत के अपने दोनों रिकॉर्ड तोड़कर जीतेंगे। और आपको ग्राफिक्स के जरिए भी चलिए समझा देते हैं। जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए समझिए 2014 और 2019 में पीएम मोदी को कितने वोट मिले थे वाराणसी से, और इस बार वाराणसी से नमो निर्विरोध के पोस्टर्स अभी से लगा दिए गए हैं। 2014 में 54.6% वोट मिले, तो उसके बाद 5 साल बाद ये और ज्यादा बढ़ गया, लगभग 9% ज्यादा, यानी 63.6% वोट जो है वो 2019 में प्रधानमंत्री को काशी से मिला था। और कहा जा रहा है कि 2024 में यही दोनों रिकॉर्ड टूटेंगे। आज उत्तर प्रदेश को आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत कई करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले। आजमगढ़ से देश और 10 नए एयरपोर्ट्स और लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आज क्या क्या है उनका कार्यक्रम, चलिए ये भी आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, दोपहर 12 बजे आजमगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें आजमगढ़ एयरपोर्ट का लोकार्पण पीएम करने वाले। और इसके बाद प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे और आजमगढ़ से ही देश भर को लगभग 10 एयरपोर्ट्स और लखनऊ को नया टर्मिनल देंगे। देखिए, मकसद साफ है कि जो रीजनल एरियाज हैं वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ती जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर बने नए इंटीग्रेट टर्मिनल का भी आज लोकार्पण पीएम करने वाले हैं। और इसके बाद दोपहर 2:15 बजे के करीब वापस वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी एयरपोर्ट लाउंज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के मेहतारी वंदन योजना का शुभारंभ करेंगे। सीधा रुख करते हैं वाराणसी का, जहां पर पीएम का आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है और ऐसे में आजमगढ़ से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर देश भर को कई अहम सौगात देंगे। आशुतोष, प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में हैं, वहां पे लोगों के बीच उनका क्रेज तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन काशी में होने के बावजूद आज देश भर को कैसे वो अलग अलग योजनाओं की सौगात देंगे, जरा बताएं। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूर्वांचल दौरा है, जिसमें सबसे पहले वो वाराणसी पहुंचे हैं, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वाराणसी से तीसरी दफे लोकसभा चुनाव के वो उतरने जा रहे हैं, मैदान में उतरने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में कल दर्शन पूजन किया और इसके बाद आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज वो देश भर में लगभग 34,000 करोड़ रुपए की जो 780 परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। और इन परियोजनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आजमगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश में बनने वाले जो 5 एयरपोर्ट्स हैं उनका उद्घाटन वो करने जा रहे हैं। इसके अलावा आशुतोष रहने वाला है, उसको लेकर के अपडेट्स आज दिन भर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब वक्त है